गुल रहमान है, सेंटर पॉइंट है जो पीछे BLA के लिए काम कर रहा है, और बशीर ज़ैब जो है वो ही इज़ अ हेड, वो किसी फॉरेन कंट्री में से ही ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ें ट्रेस आउट हो गई हैं। गुलनिसा रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है, और जावेद मोहम्मद जावेद जो है एलियास समीर, ये भी अरेस्ट है। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले के लिए गाड़ी में बारूद बलोचिस्तान में नस्ब किया गया। 4 अक्टूबर को गाड़ी हब से कराची आई तो गुलनिसा नामी खातून साथ थी ताकि सख्त चेकिंग ना हो। जावेद नामी शख्स ने रेकी की। वो रात 9 बजे एयरपोर्ट पैदल गया और एयरपोर्ट की पहली मंजिल से कॉल करके चीनियों के निकलने के बारे में बताया। वजीर दाखिला से ज़ियालंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाड़ी बैंकिंग चैनल के जरिए खरीदी गई। फिंगरप्रिंट से खुदकुश हमलावर की शनाख्त फहद के नाम से हुई। रिक्शा वाला फरहान नामी शख्स भी गाड़ी के साथ था। CTD और दीगर इदारे दानिश नामी सहूलतकार के ताक़ुब में हैं। खातून जावेद उर्फ समीर शरीफ और फरहान नामी मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। ज़ियालंजार का कहना था हम खवातीन की इज्जत करते हैं, लेकिन कालादम BLA वाले उन्हें इस्तेमाल करके घटिया हरकतें कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब का स्मोक से मुतासरा 4 अजला में मार्केटें बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, किरियाना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आवाम की सेहत के लिए इकदाम कर रहे हैं। सैटेलाइट नक्शे के मुताबिक भारत में फसल जलाए जाने के बायस धुएं की मिकदार बहुत ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक भारत से चलने वाली हवाओं का रुख बदस्तूर पाकिस्तान की तरफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमती इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालती कमीशन को बस अड्डों पर जाकर आज ही चेकिंग करने का हुक्म। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिया अदालत 6 माह से कह रही है बच्चों के लिए माहौलियात को बचाने के इक़दाम करें, किसी ने इस तरफ तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। महकमा ट्रांसपोर्ट की संजीदगी का ये आलम है, कोई अफसर पेश नहीं हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। स्वाबी में तेज बारिश के साथ यालाबारी, स्वात, मलकन, बुनेर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। स्वात में भी बादलों का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान फिर आईनी बेंचों का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है उसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं। ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI के वकील ने 79 सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वकील फैसल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दिया है। जज ने कहा इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI और बुशा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में मौजूद थे। बानी PTI के केसेस की तफसील के लिए दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस, जुमेरात तक जवाब तलब। खान साहब को आप रिहा नहीं देख रहे,
नहीं, फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको सज़ा हो। वो जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, वो 2 + 2 4 है। हमारे साथ तो अगर बात होगी तो बिल्कुल सामने होगी। बाकी रही दूसरी कुव्वत के उनकी तरफ से आंख मारी जाए, इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना, वो आंख मारने वाला बंदा नहीं है। फिलहाल लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेलता है। इस बार वो खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे? से तो मकसद नहीं है। मकसद तो यह है कि स्ट्रीट के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट करते हैं, हुकूमत मजबूर हो कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए। लगता है इमरान खान की अपनी फैमिली ये जिम्मेदारी सर पे नहीं उठाएगी, कारकुन नहीं जुड़ेंगे। इमरान खान को बाहर पाकिस्तान के लोगों ने लाना है। पाकिस्तान के मसलों का हल ट्रंप या एलॉन मस्क ने नहीं करना। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या एलॉन मस्क के पास नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई पाकिस्तानी अवाम ने करानी है। फवाद चौधरी कहते हैं जलसे करना मकसद नहीं, देखना होगा कि हुकूमत पर दबाव कितना आता है। ऑपोजिशन मुत्तहिद ना होने की वजह से हुकूमत पर दबाव नहीं है। जब तक बानी का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ता कुछ नहीं होगा। स्मोक से मुतालिक कहा, मुल्क में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान के शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म गजा में इसराइल की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को $1 अरब के रियायती कर्ज की फराहमी पर मुज़ाकरात के लिए नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौसमियाती तब्दीली के नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। हुकूमत ने यह कर्ज के लिए IMF को गुज़श्ता माह दरख्वास्त दी थी। वफ्द की वज़ीर आला KP गंडापुर से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्ज़ाम हुकूमत पर आयद किया। कहा औचे हथकंडों की माहिर हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। ऐसी हरकतों से बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जलसे की इजाजत न देने की सिफारिश की गई। जब तक अमन अमान बेहतर नहीं होगा, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़रात पीटीए का कहना है गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। इनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। पीटीए ने 2010 में वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक तकरीबन 20,500 वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। और संग मील अबूर कर लिया, नई तारीख रकम हो गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 94,000 की सतह उबूर की। वजीर आला सिंध से रूस के सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। रूसी सफीर ने कहा अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से UAE के काउंसिल जनरल की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं। काउंसिल जनरल ने इंसदादे मनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबे में गैर जरूरी आसामियां खत्म करने का हुक्म दे दिया।
मुतालिका हुकाम को खत में कहा कि सिंध काबीना ने 14 सितंबर को फैसला किया था गैर जरूरी पोस्टें खत्म की जाएंगी। इन गैर जरूरी आसामियों के बायस सरकारी खजाने को बोझ उठाना पड़ रहा है। IBA सक्खर की महकमा सेहत को 1 दिसंबर को MD कैट लेने की तजवीज़। IBA सक्खर ने तैयारियां शुरू कर दी। PMDC के नाज़िम इम्तिहानात इमदाद खुश्क और महकमा सेहत के ज़ोहे बसंत शेख को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। उम्मीदवारों को MCQs में 5 की बजाय 4 जवाबात के ऑप्शंस की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सरफराज बुख्ती ने कहा दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी के इफरीत का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनिगू रहेगा। घी और कुकिंग ऑयल कीमतों की मद में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 530 से बढ़कर 560 और घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट डीलर्स का कहना है एक माह में ब्रांडेड घी की कीमत 120 रुपए बढ़ चुकी। कराची लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार जीप नीचे गिर गई। एक शख्स जहां बहक 3 जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा नशे में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बल्दिया सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक बच्चा जहां बहक। मोटरसाइकिल सवार शख्स बेटी और 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वालिद, बेटी और बेटा अस्पताल में जेर इलाज। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फौज के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा बीजिंग मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वजीर दिफा को ईरान के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 19 और जिबालिया में 13 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। आए अमन बहाल करें, कशीदगी कम करें, यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाएं, जमीनी कब्जे का लेन देन करके अमन मुआहिदा कर लें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को फोन करके मशवरा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से भी राब्ता किया और खित्ते के अमन से मुताल्लिक तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तानी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। टीम में शामिल दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल। जोश फिलिप T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा। मैंने आज तक जितने भी फाइनल खेले हैं और जितने भी बड़े इवेंट में फाइनल खेला हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया है। मैंने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए तीसरी बार। जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है, जीत के आता है, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लेके आता है, तो जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको आना चाहिए, उनको रिसीविंग करनी चाहिए ताकि प्लेयर का हौसला बढ़ सके। यकीन था ये टाइटल भी जीत जाऊंगा। आज तक किसी बड़े इवेंट का फाइनल नहीं हारा। पाकिस्तान को तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जितवाने वाले मोहम्मद आसिफ की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अरकान को प्लेयर्स के इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। और मारूफ गुलकार ए नैयर को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले ए नैयर ने 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड अपने नाम किया। उनके गाए गीत आज भी दिलों के तार छेड़ देते हैं।